एक सवाल है जो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत देश के सभी हुँ, लोग ये जानना चाहते हैं कि हिड़मा की मौत के बाद ये आखिर रील्स क्यों बन रहे हैं? क्यों हुँ, गाने बन रहे हैं? क्यों आज एक आम युवा हुँ, खड़े होके बोल रहा है कि मैं हिड़मा बनना चाहता हूँ? हुँ, उनके भीतर का भाव क्या है? क्यों आपको क्या लगता है कि जी, ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा? क्यों वो हिड़मा बनना चाहते हैं? उन्होंने बिल्कुल, हालाँकि ये चीज़ बोली कि हम हथियारों का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल, लेकिन हम हिड़मा बनना चाहते हैं। क्या बिल्कुल। है इसके पीछे का? बड़ा मतलब महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया और ये बहुत लंबा विषय है। इस पे हमने कई बार तो ऑफ रिकॉर्ड चर्चा की है। हुँ, देखिए, हिड़मा दरअसल एक नक्सल संगठन का किरदार था और वो नक्सल संगठन का सफल किरदार था। जब 2010-11 के आसपास एसआरपी कल्लूरी इसी दंतेवाड़ा इलाके के एसएसपी हुआ करते थे, तो उन्होंने पहली बार इस बात को उठाया कि पीछे वापिस जाना है? हाँ, चलो तो आप चलिए वापिस मुड़ना है। देखिए, क्योंकि हम इलाके में ढूँढना जहाँ एनकाउंटर हुआ है, ये भी कई बार मुश्किल होता है। तो फिलहाल वापिस लौटना है। तो बात पूरी कर लीजिए। सुनिए थे, हिड़मा दरअसल नक्सल संगठन का गढ़ा हुआ एक किरदार था। जब 2010-11 में एसआरपी कल्लूरी इस इलाके में एसएसपी हुआ करते थे और एसआरपी कल्लूरी बस्तर के कुछ सबसे अधिक चर्चित आईपीएस अधिकारियों में से एक रहे हैं। तो एसआरपी कल्लूरी ने पहली बार इस मुद्दे को उठाया कि नक्सल संगठन के 90% आर्म्ड कैडर जो हैं, 90% जो लड़ाके हैं, जो जंगलों में घूमते हैं, जो बॉडीगार्ड के तौर पे बड़े नक्सलियों के लिए काम करते हैं, वो सभी आदिवासी हैं, बस्तर के हैं। लेकिन जो इनके बड़े लीडर्स हैं, वो तो आंध्रा या तेलंगाना से आए हुए हैं। ऐसे में उन्होंने पहली बार ये बात उठाया कि ये तेलुगु कैडर्स जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बस्तर के आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। इसके बाद जब ये बात चर्चा में आनी शुरू हुई, मीडिया ने इस बारे में बात करना शुरू किया, तो मुझे नक्सल संगठन किसी एक व्यक्ति ने बताया जो संगठन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत गंभीर चर्चा के बाद उन्होंने तय किया कि हमारे पास भी एक आदिवासी लीडरशिप होनी चाहिए। तो नक्सल संगठन ने ऐसे आदिवासी चेहरों को ढूँढना शुरू किया जो उनका नेतृत्व कर पाएँ। आपने देखा होगा जगदलपुर में एक बदरन्ना हैं, जिन्होंने हिड़मा की भर्ती की थी और मेरे घर के बगल में रहते तुम्हारे मित्र जैसे हैं। वो एक बात कहते हैं कि उन्होंने नक्सल संगठन इसलिए भी छोड़ दिया, एक तो उनकी शादी के कारण, दूसरा कारण ये था कि उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, जबकि वो बहुत पुराने कैडर हैं, इतने पुराने कि उन्होंने हिड़मा की भर्ती की थी, लेकिन उनका प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो नक्सल संगठन में प्रमोशन की एक बहुत बड़ी मतलब आप क्योंकि पात्रता आपको चाहिए होती है, तो पात्रता थी कि आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक विचारधारा के लिए आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं। सीपीआई माओवादी पार्टी है, भली सरकार ने इसे बैन किया है। तो जब आप इस पार्टी में आगे आते हैं तो आपको इसकी विचारधारा को समझना होगा, तो आपको माओ लेनिन को समझना होगा, आपको समझना होगा कि रूस की क्रांति कैसे हुई, चीन की क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई। तो यहाँ के लोग क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने अवेयर नहीं थे, ऐसे में बस्तर के लोगों को आमतौर पर प्रमोशन नहीं मिल पाता था, वो ऊँचे कैडर्स पे नहीं जा पाते थे, उनका काम सिर्फ यही था हथियार है कि लड़ाई करना। जब हिड़मा का किरदार गढ़ा जाने लगा, जब उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि हमें एक आदिवासी लीडर चाहिए, तो उन्होंने एक ऐसे लड़के को चुना जो लड़ाई में बहुत ज़्यादा निपुण था। इसके बाद 2010 के बाद से इसका किरदार गढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले इसे कंपनी नंबर 7 की जिम्मेदारी दी गई थी, उसका कमांडर बनाया गया था और उसके बाद बटालियन में ये डिप्टी कमांडर बनता है पहले। तो जब इसकी कद लगातार हिड़मा का बढ़ रहा था, तो उसी दौरान इन्होंने हिड़मा के लिए एक प्रोटोकॉल तय किया कि हिड़मा हर किसी से मिलेगा नहीं। आप ये समझिए कि जो चीज़ जितनी रहस्यमय होती है, आप उसके प्रति उतने अधिक अट्रैक्ट होते हैं। और यही कारण है कि हर घटना के बाद 76 जवानों की शहादत होती है, नाम आता है हिड़मा का। झीरम 25 कांड झीरम होती है। कांड होता है, नाम आता है हिड़मा का। चिंता गुफा अटैक होता है, नाम आता है हिड़मा का। टेकलगुड़ा अटैक होता है, नाम आता है हिड़मा का। सभी ये सोच रहे हैं कि हिड़मा कोई रैम्बो जैसी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, हाँ, सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसा, और मशीन गन लेके बिल्कुल जवानों को भून देता है। हाँ। हर जैसे आदमी केजीएफ फ़िल्म में हम लोग देखे केजीएफ हैं। फिल्म में हम देखते हैं, हर व्यक्ति हिड़मा को अलग अलग तरीके से इमेजिन कर रहा है। दरअसल पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है कि अब सभी के मन में ये क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि आखिर हिड़मा है कौन। लेकिन हिड़मा को किसी ने देखा नहीं है। हिड़मा का प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा तगड़ा है कि आम जनता उससे मिल नहीं सकती, पत्रकार उससे मिल नहीं सकते,
संगठन के भी कुछ चुनिंदा लोग उससे मिल पाएंगे। और उसने अपने परिवार से भी लगभग 15 सालों से दूरी बना ली थी। 2014 के बाद से अधिकांश ये कहते हैं कि हिड़मा ने किसी से मुलाकात नहीं की। ऐसे में अब हिड़मा को लेकर जिज्ञासा बहुत बढ़ी, लेकिन क्योंकि हिड़मा को किसी ने देखा नहीं था, वो कैरेक्टर जो है, वो किरदार जो है, वो इस कदर मशहूर हो गया कि उसके बारे में हर व्यक्ति चर्चा करने लगा। अब जब हिड़मा की चर्चा का दौर चल रहा था, जब उसके कैरेक्टर को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया था, तो आपको एक और किस्सा बताता हूँ कि 25 मई 2013 की घटना में, झीरम कांड में जो एनआईए की चार्जशीट है, उसमें एक सिंगल जगह हिड़मा का नाम नहीं है। सोचिए, हिड़मा वहां नहीं था, इसके बावजूद क्या चर्चा है कि उस हिड़मा मास्टरमाइंड उस घटना का। जो तड़मेटला कांड है, उसमें हिड़मा का जो का बोल सकते हैं कि जो भूमिका है बहुत कम थी, लेकिन कितना ये ग्लोरीफाई किया गया कि वही मास्टरमाइंड था। दरअसल जब आप इस तरह से किरदार को गढ़ते हैं तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपने उसे देखा नहीं, आपने उसे सुना नहीं है। हिड़मा क्योंकि बस्तर के रहने वाला था, उसे माओ लेन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। अगर वो कभी इंटरव्यू किसी को देता तो वो एक्सपोज हो जाता। एक्सपोज यानी कि लोग उसको समझ जाते हैं, अरे ये तो ऐसे ही है। हाँ। होता है ना कई बार, हम कई क्योंकि वो नेताओं पढ़ा लिखा भी नहीं था, पढ़ा लिखा पांचवी नहीं तक ही था, पढ़ा। बिल्कुल। कई नेताओं का जब हम भाषण सुनते हैं बहुत लगता है यार अच्छे होंगे, जब मिल लेते लगता है ये तो ऐसे ही है यार। तो वो जो ऐसे ही है वाला छवि जो है ना, उसे बचाने के लिए उसके लिए एक प्रोटोकॉल तय किया गया, जिसमें उसे किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी। अब जब हिड़मा मर गया तो अपने साथ वो अपने उस किरदार को लेके चले गया, वो किरदार उसके साथ अमर हो गया। यही वजह है कि आज आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े नक्सली मारे गए, बसो राजू मारा गया, मोडेम बालकृष्ण मारा गया, चलपति मारा गया, ये सभी कैडर के आधार पे हिड़मा से ऊपर थे। जितने भी सीसी और पोलित ब्यूरो मारे गए हैं, उनमें हिड़मा सबसे निचला कैडर था, सबसे आखिर बना सीसी मेंबर था। इसके बावजूद सबसे चर्चा किसकी हुई? हिड़मा की, क्योंकि वो पहले से ही चर्चित नक्सली था और वो ऐसा रहस्यमय नक्सली था जिसके बारे में सुना सबने था, लेकिन उसे देखा किसी ने नहीं था। यही वजह है कि जब हिड़मा मारा गया तो लोग ये सवाल, क्योंकि बस्तर का आदिवासी भी था और उसकी मौत भी थोड़ी रहस्यमय तरीके से हुई, तो इसलिए बस्तर का आदिवासी बोलने लगा हिड़मा मर गया, जल जंगल जमीन कौन बचाएगा। ये ट्रेंड जो शुरू हुआ, ये ट्रेंड लगातार जो है ये सर्कुलेट होता गया, बढ़ते गया और वायरल हो गया। सरगुजा का लड़का कहता है कि जंगल बचाने हिड़मा बनना पड़े तो हिड़मा बन जाऊंगा। क्यों बनोगी हिड़मा? आपको तो ये बोलना चाहिए कि जंगल बचाने के लिए कितने हमारे क्रांतिकारी हैं या कितने ऐसे समाजसेवी जिन्होंने काम किया है ना। वो चिपको आंदोलन वाले, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका ना, आप ऐसा क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि ग्लोरीफाई बहुत किया गया हिड़मा को। तो वर्तमान समय में कुछ लोगों के लिए हिड़मा हीरो के जैसा है, सरकार के लिए तो मोस्ट वांटेड नक्सली था ही था, पत्रकारों के लिए कीवर्ड था। जो हम बात करते हैं कि हिड़मा का आप नाम डाल देंगे तो वो वीडियो चलने लगेगा। फिलहाल हिड़मा को लेके जो बज़ बना है, ये बज़ बने रहेगा। जब जब इस तरह के आदिवासी आंदोलन होंगे तो उसमें हिड़मा का नाम सामने आएगा, हिड़मा के बारे में चर्चा की जाएगी और हो सकता है आने वाले समय में फिर से वो पोस्टर बॉय की तरह नजर आए। जैसे दिल्ली में कुछ बच्चों ने उसके पोस्टर लेके प्रदर्शन किए थे, वैसे प्रदर्शन आपको भविष्य में और अन्य हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। तो अब उस कैरेक्टर को क्योंकि आपने मार दिया है, वो कैरेक्टर जिंदा नहीं है, तो आप उस कैरेक्टर को तो आप खत्म नहीं कर सकते। अब वो कैरेक्टर क्योंकि अमर हो गया है और उसका आभा मंडल अब वैसे ही बना रहेगा जो आभा मंडल बना हुआ था, तो ऐसे में उसका नाम जो है वो लगातार अब जिंदा रहेगा। बड़ा सवाल ये है कि सरकार अब इस बात को कैसे स्थापित करती है कि हिड़मा एक क्रिमिनल था, एक हत्यारा था, और इस बात को स्थापित करने के लिए सरकार को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो जो चीज़ 31 मार्च 2026 बाद खत्म हो रही है, दरअसल एक नई समस्या भी उसके साथ शुरू होती हुई नजर आ रही, जिसमें ये नक्सली भी हीरो के तौर पे नजर आते हैं। उन्होंने बोला है कि हम हिड़मा तो बनना चाहते हैं लेकिन हथियार लेना नहीं चाहते, मतलब लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई लड़ी शुरू जाएगी होगी, जल लड़ाई। जंगल जमीन जी, जमीन। अभी जो नक्सली वापस लौट रहे हैं, रुपेश दादा, सोनू दादा, आनंद दादा, इन लोग यही कह रहे हैं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी लेकिन उसमें हथियारों की जगह नहीं होगी। फिलहाल देखिए हमारे साथी जो हैं ये अब उस ग्राउंड को ढूंढने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें भी मेहनत करनी चाहिए अब ये ग्राउंड ढूंढने में। ठीक है, तो हम ग्राउंड पे निकले हुए हैं और लेकिन रास्ता भटक गए हैं। एक गांव में आए हैं और वहां से वापस भी मुड़ के आए हैं, और ये आपको आसपास का गणेश भैया क्या हुआ, जगह नहीं मिल रहा? ढूंढ रहे हैं भाई, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है। गाँव वालों को लगाया हूँ और जो लोग जानते हैं वो सब आज ना धान कटाई में, कोई मिंजाई में लगा हुआ है। गांव के अधिकांश लोग बाहर हैं, खेत खलिहान में खाली है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। गांव वाले रहते तब तक पहुंच जाए होते हम लोग। पहुंच तो जाएंगे ना? आराम से पहुंच जाएंगे, शाम तक घर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारे गणेश भैया जो बीजापुर के ही हैं,
इस पूरे इलाके से ये बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। फ़िलहाल इस गाँव में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। बस कोशिश कर रहे हैं कि वो रास्ता मिल जाए, वो इलाका मिल जाए, जहाँ 3 को एक बड़ी मुठभेड़ जवानों और माओवादियों के बीच हुई थी और इसी मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम आपको दिखाते हैं।